देखो 9 नंबर का एक सवाल है। 9 नंबर के सवाल में कह रहा है ठोस बेलन आकृति का सो लकड़ी लिया जाता है, उसको खोद करके सो आपको एक आकृति बनाई जाती है और उसकी वो जो लकड़ी का गट्ठर है वह है बेलन आकार की, जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और उसकी आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में जो वस्तु है उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो आप सो एक लकड़ी का ये लीजिए, लकड़ी का बेलनाकार आकृति लीजिए। क्या लिए? लकड़ी का बेलनाकार आकृति। और इसकी ऊंचाई मैंने कह दिया है, जो इसकी ऊंचाई तुम्हारा है सो 10 cm। यह जो है सो ऊंचाई हो गया h बराबर 10 cm, है ना। ऊपर और नीचे यहां और यहां ऊपर और नीचे खोद करके सो ये आकृति बनाई गई है। और इसकी तुम्हारा यह जो है यह है तुमको अर्धगोलाकार। कैसा है? अर्धगोलाकार। इस आकृति इस तरह की आकृति बनाई गई है। और ये जो आकृति बनाई गई है यहाँ भी है इस तरह से और यहाँ भी है इस तरह से, और जो बचा हुआ है उसको तुमको क्या किया गया है तो रंग दिया गया है। देख रहे हो? या नहीं तो दो तरह से भी इसकी आकृति बन सकती है। कैसे? तो एक इसको अगर नहीं रंगे तो इसको रंग दो। क्या नाम है? ऊपर वाला जो दो गो आकृति है उसको रंग देना है। इसको अगर हम प्लेन छोड़ेंगे तो उसको हम रंग देंगे। किसको रंग देंगे? तो ऊपर वाला जो आकृति है इसको रंग देना है। इसको रंग देना है। अब फिर क्या कह रहे हैं सवाल में? क्या कहा जा रहा है? जो आपको यह बेलनाकार ये आकृति है इसकी ऊंचाई कितना है? 10 cm। यह जो इसको रंगा गया है या काट करके जो ऊपर में गोला और नीचा में गोला किया गया है, इसकी आर जो है सो आर बराबर है कितना? 3.5 cm। यहाँ अगर 3.5 cm होगा तो यह भी कितना होगा? 3.5 cm। कितना होगा? 3.5 cm। यह भी हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा 3.5 cm। 3.5 cm बराबर 3.5 बटा 1 बराबर 10 कट गया बराबर 7/2 cm, है ना। और जिस लकड़ी से उखल इसी तरह से बनाया जाता है, देखे हो ना। ये इसी तरह से काट करके ऊपर और नीचा छेदा कर दिया गया है, ऊपर नीचा छेदा कर दिया गया है, यानी कि वह आपको अर्ध सो गोलाकार बना दिया गया है, अर्ध गोलाकार बना दिया गया है। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल आप निकालिए तो निकल जाएगा किसका? तो यह बेलन का क्षेत्रफल जोड़ दो गो अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का त्रिज्या जो है सो ही इसकी ऊंचाई भी होगी, है ना। तो
ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो अगर कह रहा है इसकी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कह रहा है, तो तुम ये कह रहा है यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो निकाल सकते हो। सो बेलन का क्षेत्रफल आ जोड़ दो गो अर्ध गोला का क्षेत्रफल, अर्ध खोद कर निकाला गया है, ये सब खोद कर निकाला गया है इससे लकड़ी। अर्ध गोला का क्षेत्रफल, किसका किसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ये क्या है, यह आकृति किस चीज का है, बेलन का है, बेलन का क्षेत्रफल आजोड़ दो अर्धगोला का क्षेत्रफल। समझो बात को, क्या कैसे निकलेगा संपूर्ण का क्षेत्रफल, किसका किसका क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसकी क्षेत्रफल निकल सकती है, उसी को डायग्राम हम बनाए हैं अभी यहाँ। तो इस तरह से अब हम वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम करें तो किस तरह से हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और अर्धगोला का 2πr² और गोला का 4πr²। समझ गए बात को। तो अब हमको लगता है जो अभी तक जो बताए हैं उस बात को, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका, नंबर 1 किसका क्षेत्रफल, नहीं, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल आजोड़ 2 गुना अर्धगोला का, खोखला अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला खोखला, एक अर्धगोले 2 गुना खोखला अर्धगोला का क्षेत्रफल, खोखला अर्धगोला का क्षेत्रफल। मंजिल समझ रहे हो। अब देखो इसका क्या होता है, 2πr/h जोड़ 2 गुना खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला तो हो जाएगा 2πr, हुआ ना, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2πr, ये तो अब ये 2πrh और 2πr², 2πr², तो ये यहाँ बच गया 1 गो r। अब देखो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7, r का मान कितना, 7/2, और जोड़ h का मान कितना 10, जोड़ 2 गुना r का मान कितना 7/2, ई कटियो बराबर हो गया, इसको काट दो, ई और ई कट गया तो हो गया 22 गुना 17, 10 और 7 होगा ना रे, 10 7 17,